नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि हमारे YouTube चैनल पर जाइए और आपको ये जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इसे दबाइए। जैसे आप इसको दबाते हैं तो आपके सामने HW न्यूज की सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प सामने आते हैं। इनमें से एक पर क्लिक कीजिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए ताकि इसी तरह से हम आपके मुद्दे उठाते रहें सुनिए सरकार में। और आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूं। चुनाव आयोग आप पर हत्या का मुकदमा क्यों ना दर्ज कर दिया जाए? चुनाव आयोग जब चुनाव हो रहे थे तो क्या आप किसी और ग्रह में थे? चुनाव आयोग 2 मई यानी कि जिस दिन पश्चिम बंगाल के चुनावों की गिनती होनी है, असम के चुनावों की गिनती होनी है, अगर उस दिन आपने ढंग से इंतजाम नहीं किए तो काउंटिंग को रुकवा दिया जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये आज मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरह से बखिया उधेड़ दी है चुनाव आयोग की। और कटघरे में इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि सुशील चंद्रा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुनील अरोड़ा इससे पहले जो सीईसी थे वो हैं। पूरा चुनाव आयोग कटघरे में है। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्या कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कि आप पर हत्या का मामला क्यों ना दर्ज किया जाए, और ऐसा वो क्यों कह रहा है, आपको इस पे गौर करना पड़ेगा। आपके सामने ये आंकड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है। दूसरी बात, पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 15,000 आंकड़ा उछाल आया है कोविड में। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अभी हालात शुरू हुए हैं। और आपको याद है इसी मंच पे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें फैला रहा है। जी हां, यही वो खबर थी आज तक की जिसके अंतर्गत बताया गया था कि एक ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस अब पश्चिम बंगाल में अपने पांव पसार रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए आज मद्रास हाईकोर्ट में जबरदस्त आक्रोश था। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रही है, अदालतें आपकी धज्जियां उड़ा रही हैं, क्योंकि देखिए मद्रास हाईकोर्ट का मामला नहीं है सिर्फ। आपको याद होगा दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को। उनसे कहा था कि ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराइए, यह आपका कर्तव्य है। अगर जरूरत हो तो औद्योगिक पर्पसेस के लिए, औद्योगिक कारणों के लिए जो आप ऑक्सीजन बनाते हैं उसे आप अस्पताल भेजिए। और हाईकोर्ट के उसी दखल के बाद कई अस्पतालों में जिंदगियां बच सकी थीं। हमें धन्यवाद कहना चाहिए मद्रास हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का, जिनके तल्ख तेवर की वजह से मोदी सरकार इस तरह से एक्सपोज हो रही है। आज यह मत बोलिए कि दुनिया आपके खिलाफ है, यह मत बोलिए कि यह सब कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस की साजिश नहीं है, मद्रास हाईकोर्ट के शब्द हैं। और अगर आप यह कहते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियन, मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोकलिप्स, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को कोरोना में झोंक कर रख दिया। ये द ऑस्ट्रेलियन कह रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स पहले पन्ने पर आप देखिए किस तरह से शवों को जलता हुआ दिखाई दिया गया। अपने आप में बहुत ही मार्मिक तस्वीर है दोस्तों जो इस वक्त आप न्यूयॉर्क टाइम्स की देख रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, एज कोविड-19 डेवास्टेट्स इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड, यानी कि एक तरफ तो कोरोना महामारी हम सबको मार रही है, मगर उससे भी बड़ा अपराध जो लोग उससे मारे जा रहे हैं, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सरकारें उन आंकड़ों को दबाने का प्रयास कर रही हैं। और कुछ अखबारों ने हिम्मत करके आपके सामने हकीकत लाने की कोशिश की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहना है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर आपके सामने, भारत में कोरोना से मौतों की वास्तविक संख्या 5 गुना अधिक, असल संख्या छिपाने के लिए राज्य सरकारों पर केंद्र का दबाव। यह देखिए दैनिक भास्कर ने कहा। आगे क्या कह रहा है दैनिक भास्कर आपके स्क्रीन पर। भोपाल 13 दिन में 1000 से ज्यादा मौतें, लेकिन बताई गई सिर्फ 41।
छत्तीसगढ़ जिले के आंकड़े सरकार से अलग, मंत्री बोले सुधार सकते हैं। गुजरात में मौतें 6 गुना कम बताई गई, यूपी के आंकड़े भी संदिग्ध। मैं बधाई देना चाहता हूं दैनिक भास्कर को कि दैनिक भास्कर अभी भी आपकी रीढ़ बाकी है और आपने सही मायने में जो इस वक्त हालात हैं मृतकों को लेकर वो देश के सामने प्रस्तुत किया है। मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं हॉल ऑफ शेम। जब मैं हॉल ऑफ शेम कह रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो अखबार हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं और बेड की कमी नहीं, यह चला रहा है एक अखबार। अब दैनिक जागरण क्या कह रहा है? ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत नहीं, योगी। आगे देखिए दोस्तों, अब आपके सामने नवभारत टाइम्स भी वही शर्मनाक दावा कर रहा है। आज मेरा सवाल इन तमाम अखबारों से कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहां मर गई? तुम्हारे अंदर की पत्रकारिता कहां मर गई? कहां मर गई तुम्हारे अंदर की इंसानियत? तुम भूल गए किस तरह से लोग बिलख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग इस सरकार के समर्थक होंगे और सब लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो दुनिया की साजिश है मोदी जी के खिलाफ, ये तो कांग्रेस की साजिश है मोदी जी के खिलाफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह मामला गंभीर नहीं है तो दुनिया भर के नेता भारत सरकार को मदद देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो यह सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दुनिया भर के नेता क्यों मदद देने की बात कर रहे हैं? बताता हूं मैं आपको, ये देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वी स्टैंड साइड बाय साइड विद इंडिया इन द शेयर्ड फाइट अगेंस्ट कोविड-19. Vital medical equipment is on its way from UK to India to help stop the tragic loss of life from virus, and we'll continue to work closely with the Indian government during this difficult time. क्या कह रहे हैं बोरिस जॉनसन? बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि हम भारत को जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती। कल क्या हुआ आप जानते हैं? कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अमेरिकी अधिकारियों से बात हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि जो वहां की सरकार है उन्होंने टीके के लिए, वैक्सीन के लिए काम आने वाले कच्चा माल भारत भेजने से इनकार कर दिया था। कल भारत ने गुहार लगाई और भारत को सफलता मिली। अब अमेरिका कच्चा माल भेज रहा है और सिर्फ बोरिस जॉनसन नहीं है जो भारत के लिए चिंता जतला रहे हैं। आपके सामने ये देखिए, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है? Alarmed by the epidemiological situation in India, we are ready to support. The European Union is pooling resources to respond rapidly to India's request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहां साफ तौर पर है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत की मदद करने को तैयार है। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि भारत में हालात बेकाबू हैं, जवाबदेही तय करनी होगी। और आप क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आज ही माननीय जेपी नड्डा ने एक चुनाव को संबोधित किया। मैं जानता हूं ये एक वर्चुअल चुनावी रैली थी, यानी कि जेपी नड्डा तो आराम से दिल्ली में बैठे हुए थे, मगर वहां पश्चिम बंगाल में, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लोगों को बाकायदा बुलाया गया था और वहां पर उन्हें भीड़ में बिठाया गया था। यहां मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए बीजेपी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, और यही वजह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग के कि आप पर खून का मुकदमा क्यों ना दर्ज कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को खुद सबक लेकर खुद ये इनिशिएटिव लेनी चाहिए और चुनावी सभाओं को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। और यही काम ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल आखिर हमारी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी भूल गई कि इस वक्त बंगाल के अंदर हालात कितने बदतर हैं? और मैं फिर दोहरा दूं, देखिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी यहां पर सत्ताधारी बीजेपी की है और किसी की नहीं है, क्योंकि इस वक्त ताकत आपके हाथ में है, तमाम रिसोर्सेज आपके हाथ में है, वैक्सीन आपके हाथ में, ऑक्सीजन आपके हाथ में है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, प्रचार तंत्र आपके हाथ में, जिसका भी अभी जिक्र मैंने आपके सामने किया। प्रधानमंत्री, आप नहीं भूल सकते 2014 से पहले आपने क्या किया था या आपने क्या कहा था जब हालात बेकाबू हो जाते थे। उस वक्त आपने सीधे नेतृत्व पर सवाल उठा दिया था। क्या आप अपनी बात भूल गए हैं मोदी जी? सुनिए आपने क्या कहा था, सुनिए।
संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो। प्रधानमंत्री, आज सीधे नेतृत्व पर सवाल है और आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार सिर्फ यह कर रही है कि न्यूज चैनल्स के जरिए कह दिया गया है कि अंतिम संस्कार की तस्वीरें ना दिखाई जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ना दिखाई जाए, ताकि दोष उन पर ना मढ़ा जा सके। आप अब भी मीडिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो मीडिया जो पूरी तरह से नतमस्तक है आपके सामने, जिसकी नपुंसकता की ढेरों मिसालें हैं। मगर मैं आज आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं दोस्तों, जो आपके सामने उभर कर आई है। यह सामने खबर देखिए, इंडिया's कोविड ग्राफ माइट पीक at 33 to 35 lakh active cases by May 15। आईआईटी के साइंटिस्ट ने कहा है कि 15 मई तक एक दिन में 33 से 35 लाख कोविड के केसेस प्रतिदिन हो सकते हैं। आज जो आंकड़ा सामने उभर कर आ रहा है, मैं फिर से बताऊं आज का क्या आंकड़ा है। देखिए, आज का जो आंकड़ा है वो है 3,52,991 पिछले 24 घंटों में, और इनमें मौतें हुई हैं 2,812 लोगों की। यह भी अपने आप में इतना खतरनाक आंकड़ा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। और कल्पना कीजिए अगर आईआईटी साइंटिस्ट की यह बात सच हो गई कि एक दिन में 35 लाख केसेस, अभी तो 3 लाख केसेस हैं, 3.5 लाख केसेस हैं, तो हमारी यह हालत हो गई। अगर एक दिन में 35 लाख केसेस हो गए तो आप इसका मतलब जानते हैं। अब भी जो इस वक्त आपके सामने आंकड़े हैं वो पूरे आंकड़े नहीं हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी जिम्मेदारी से मत बचिए। चाहे वो सरकार हो, चाहे आम इंसान हो, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जहां तक सरकार की बात है, आपको मुद्दे पे फोकस करना चाहिए। आपने जो गलतियां की सो की, अब आगे गलती मत कीजिए। दूसरी बात, जहां तक आम इंसान की बात है, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। ये तो सामान्य सी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह ना भूलें कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी अदालत ने चुनाव आयोग को यह कहा है कि आपके हाथ खून से सने हैं और आप पर हत्या का मामला क्यों ना चलाया जाए। कभी आपने ऐसी बात सुनी थी? कभी आपने देखा था कि दुनिया भर के अखबार भारत की इस तरह से छीछालेदर कर रहे होंगे? बताइए, आप कितना हकीकत को छुपाएंगे, मुझे बताइए। मगर सुनिए, सरकार का कर्तव्य है कि आपके सामने हम हमेशा हकीकत को लाएं और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।